हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट करे हैं उनमें से पहला स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स। और जुबिलेंट फूडवर्क्स को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंडिंग मूव में ये स्टॉक है और एट प्रेजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आकर के प्राइस क्लोज हुआ है। तो आइए एक बार इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखें तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि अब इस स्टॉक के लिए जो अगली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो सपोर्ट अगर सिर्फ आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इसको देख रहे हैं, तो देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बिकम्स दिस लेवल, यानी कि 413 रुपीज का एक ऐसा लेवल है जहां तक इस स्टॉक से हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन का मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब देखिए कल का हम ट्रेडिंग प्लान क्या रखेंगे। प्लान बहुत सिंपल रहेगा। तो जैसे ही प्राइस अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद इस पर्टिकुलर लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक करता है, हम यहाँ पर शॉर्ट की डायरेक्शन का ट्रेड अप्लाई करने वाले हैं। और अगर इन केस प्राइस की ओपनिंग हल्की सी गैप अप होती है तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये मैं एक लेवल मार्क करके आपको बता रहा हूँ, 424। तो 424 रुपीज पर अगर प्राइस की ओपनिंग या इस लेवल के आसपास अगर प्राइस की ओपनिंग होती है तो यू हैव टू वेट फॉर अ बेयरिश प्राइस एक्शन। जैसे ही बेयरिश प्राइस एक्शन बने, आप यहाँ पर शॉर्ट की डायरेक्शन का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और प्राइस अगर हमारे प्रीवियस डे का जो एक सपोर्ट इसने बनाया हुआ अगर इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पर बंद हो जाता है, देन यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस और आपको कल में एक अच्छा टारगेट भी इस स्टॉक से देखने को मिल सकता है। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर सपोज कीजिए बाय एनी कंडीशन ये स्टॉक 428 या 429 रुपीज पर अगर आपको गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई देता है, तो देखिए मैं यहाँ पर कल किसी भी कंडीशन में बाय साइड की मूवमेंट के लिए रेडी नहीं रहने वाला हूं। अगर ये मूवमेंट आती है तो मैं इसको इग्नोर करने वाला हूं, क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन जो बन रहा है, जिस तरीके का ट्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बन रहा है, वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि वी शुड एंटर इनटू द सेलिंग साइड ऑफ द ट्रेड ओनली। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने जो भी लेवल मार्क करे हैं उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों ये सभी लेवल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी तरीके से कल के लिए जो मैंने दूसरा स्टॉक सेलेक्ट किया है, दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये मैं एक बार आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर भी दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हमने स्टॉक को सेलेक्ट क्यों करा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां से स्टॉक प्रीवियसली भी पहले एक बार ऊपर की तरफ गया था एंड सेम यहीं पर प्राइस काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। अब देखिए एक बाइंग साइड की मार्केट और एक जो सेलिंग साइड की जो मार्केट होती है, बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। सेलिंग साइड में जनरली बहुत बड़ी मूवमेंट एकदम से तेजी से आ जाती है, और बाय साइड की जो मूवमेंट होती है वो स्लो एंड स्टेडीली धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, तो हमारे पास 5 ट्रेडिंग सेशंस हैं जहां पर प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन के पास आकर के प्राइस ने स्ट्रगल किया है और यहीं पर प्राइस क्लोजिंग बेसिस पर बंद हुआ है। तो आइए इसको अब छोटे टाइम फ्रेम पर एक बार चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर इस चीज को चेक कर सकते हैं, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि अगर कल प्राइस की ओपनिंग फ्लैट होती है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करना है। आइडियली मैं यहां पर चाहूंगा कि आप प्राइस को 30 मिनट्स का टाइम जरूर दीजिए। अगर 30 मिनट्स तक प्राइस इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, एक अच्छी बुलिश कैंडल बना करके अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, आप यहां से लॉन्ग डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। इनफैक्ट आप इस ट्रेड को स्विंग ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी ले सकते हैं, और आपको इमीडिएट जो इसमें टारगेट्स हैं 79 रुपीज टू 80 या 81 रुपीज तक के आपको टारगेट यहां पर देखने को मिल सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस भी काफी छोटा हो जाएगा। एंड इन एनी केस, इफ लेट सपोज प्राइस ओपन्स अबव दिस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन, तो आपको वहां पर 15 मिनट वेट करना है, एक बुलिश प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे ही आपको बुलिश प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन मिलेगी, आप अगेन जो है बाय साइड की ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छी ट्रेंडिंग वन साइडेड मार्केट इसमें देखने को मिले, क्योंकि पैटर्न बहुत अच्छा यहाँ पर बन रहा है। सो आपको याद होगा, अगर आप मेरे चैनल का रेगुलर व्यूअर्स हैं या अगर आप इस चैनल पर नए भी हैं, तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप मेरी कुछ वीडियोस को जरूर देखिए। तो हमने कल जो एक स्टॉक सेलेक्ट किया था, दैट वाज जेएसडब्ल्यू स्टील। तो आज आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग वन साइडेड मूव इसमें देखने को मिला है। और इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन मैंने कल की वीडियो में भी शेयर किया था। आई एम नॉट मैं यहाँ पर देखिए अपनी
स्टॉक पिकिंग के लिए मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार उस वीडियो को देखें, आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय साइड की मूवमेंट के लिए ही पिक किया था। तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको सजेस्ट किया था कि अगर प्राइस इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं पर भी ओपन होता है तो वहां पर आपको 15 मिनट का वेट करना है, 15 मिनट का बुलिश प्राइस एक्शन बनते हुए देखना है। और प्राइस आप देख सकते हैं इनिशियल 15 मिनट पे एक काफी अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे हैमर टाइप की फॉर्मेशन बनी है, और जैसे इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है वहां से आपकी ट्रेड में एंट्री होती। मैंने पर्सनली यहाँ पर सिर्फ 706 रुपीज तक का ही ट्रेड लिया था। रीजन बीइंग क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा मूव और बहुत तेजी के साथ मिल गया था, एंड मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड था 1:1.5 का था, उससे ज्यादा ही मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड मिला है। तो आई बुक्ड माई ट्रेड देयर एंड देयर ओनली। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं जितना मूव मैंने कैप्चर किया था उतना ही मूव उसके बाद प्राइस ने आगे भी दिया है। सेकंड, मैंने इंडस टावर का एक स्टॉक जो है सिलेक्ट किया था, और ये जो मैंने वीडियो बनाई थी, इन दोनों ही वीडियोस के लिंक मैं आज वीडियो में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो इसमें भी मैंने ये बताया था, ये हालांकि कल की वीडियो नहीं है, ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है। इस स्टॉक को भी हमने बियरिश ब्रेकआउट के लिए सिलेक्ट किया था, जिसमें बियरिश ब्रेकआउट आज आया है, और आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छी ब्रेकआउट कैंडल बनने के बाद प्राइस ने आपको बहुत अच्छा डाउनवर्ड मूव भी यहाँ पर दिया। तो उस वीडियो में मैंने बोला भी था कि 138 या 138.5 इस लेवल के पास आकर के आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी है। सो इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, रीजन को समझने की कोशिश कीजिए, रादर देन कि मैं यहाँ पर कोई अच्छा ट्रेड दे रहा हूँ या गलत ट्रेड दे रहा हूँ। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हम स्टॉक सिलेक्शन किस बिहाफ पर करते हैं। हर एक ट्रेडिंग आइडिया जो मैं शेयर कर रहा हूं उसके साथ कोई ना कोई लॉजिक जुड़ा हुआ है, और अगर आप मेरी सारी वीडियोस वॉच करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने एक प्लेलिस्ट पूरी क्रिएट करके रखी हुई है, अगर आप उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को वॉच करेंगे तो आपको उसमें भी पैटर्न्स इवॉल्व होते हुए दिखाई देने लग जाएंगे कि मैं किस तरीके से स्टॉक को सेलेक्ट करता हूं, और इसी तरीके से स्टॉक्स को आप सेलेक्ट करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसे रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास लेवरेज रहती है। हमें 5 टाइम्स लेवरेज मिलती है ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स पर, और 5 टाइम लेवरेज का आपको फायदा बहुत मिलता है अगर आप सही ट्रेड को सही दिन अगर आप एग्जीक्यूट कर पाए। सो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के पीछे का जो हमारा लॉजिक है वो भी आपको समझ में आया होगा। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब क्रेडी वेल्थ, एंड इफ यू आर माय ओल्ड व्यूअर then do share this channel with your friends and colleagues. Thank you. Bye bye.